Hey, how are you doing? We have learned this topic. So how are you doing? I'm asking, man, just you have to reply. How can you reply? You can just text me in my comment box. You have to tell your health. I'm asking, how are you doing? By the way, if you're watching first time this video, so go and just watch the video of 10 days. The video of 10 days you have to see, because ये आज हमारा 11वां दिन है। 10वें दिन में हम लोग इसी पे चर्चा किए भाई, कैसे किससे मिला जाए, कैसे आपको अपनी हालचाल बतानी है। आई एम फाइन, आई एम गुड आप लोग को नहीं लिखना है। I'm asking your health, how are you doing? You don't have to write I am fine, I am good, I am okay. Now I have taught you many different sentences. By the way, so आज फिर से मैं आपका खुश आमदीद वेलकम एंड जस्ट स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं मेन क्लास में और जबरदस्त तरीके से सीखते हैं। बट या बिफोर गोइंग इनटू द क्लास यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। एंड अगर आप यहाँ पे कुछ जबरदस्त तरीके का इन्हेंस कर रहे हैं तो शेयर करो ना दबा के इस वीडियो को, और एकदम से बोलिए उसको, जो बोलना है जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस मिलाइए, क्योंकि ये 30 दिन की सीरीज है, सिर्फ 30 दिन की। आज हमारा 11वां दिन है, तो हम 10 दिन तो सीख चुके हैं ना, तो 10 दिन जो भी सीखे उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस मिलाएं, डेली लाइफ मिलाएं। ऐसे ही कुछ मैं और सेंटेंस ले आया, कुछ और यूज लेकर आया हूं जो हमारे डेली लाइफ में जबरदस्त तरीके से यूज किया जा रहा है। डेली लाइफ में लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो भी मैं पढ़ाऊंगा जबरदस्त तरीके से उसको लिखिएगा। हमारी क्लास तभी मजा आएगी जब आप कुछ लिख कर सीखेंगे, क्योंकि मैं बोलूंगा समझ तो जाएंगे। ये देखना और सुनना बहुत अच्छे समझ में आता है, लेकिन तुरंत भी भूल भी जाता है, तो आपको भूलना नहीं है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा, जो आप सीखेंगे, जो भी आपको कुछ नया लगेगा जबरदस्त तरीके से उसको लिख लीजिएगा और उसको फिर डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करिएगा। बाय द वे, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, फिर से एकदम से देख ही रहे हैं, तो निकाल लीजिए कॉपी पेन, फिर चलते हैं ना क्लास में। ऑलराइट, सो हियर ग्रेट यूजेस यू हैव टू सी ऑन दिस पैनल। व्हाट इज दैट? यूज ऑफ नीड वांट। यूज ऑफ नीड वांट इन द सेंस ऑफ चाहिए। चाहिए कि वैसे तो हमारे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन उसमें से हमारा नीड वांट भी है। उसमें जबरदस्त तरीके से समझना है, कहाँ समझना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ समझेंगे, डीपली समझेंगे, मजबूती से। लेकिन आपको हिंदी पे नहीं जाना है। अगर हिंदी पे जाएंगे, क्योंकि हमारी एक शुड आपने सुना होगा, शुड, मुझे वहां जाना चाहिए, तो क्या बोलोगे? आई शुड गो देयर। बाय द वे, छोड़िए वो सेंटेंस को, उसमें हम अगले टॉपिक में उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन आपको हिंदी पे नहीं जाना है, सेंस पे जाना है। सेंस पे जाना है कि हमारा नीड वांट क्यों, कैसे, कब लग रहा है। यहाँ पे आप लोग सेंस देख सकते हैं, नीड फॉर रिक्वायरमेंट, वांट फॉर द डिजायर। नीड फॉर रिक्वायरमेंट, वांट फॉर डिजायर, यही तो हमारा सेंस है। अगर इससे भी तकलीफ हो रही समझने में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई चीज आपको ऐसी चीज चाहिए जिसके बिना हमारा गुजर बसर, जिसके बिना हमारा काम, जिसके बिना हमारी लाइफ, जिसके बिना हमारा मतलब काम ही स्टॉप हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? नीड का इस्तेमाल करना पड़ता है। वही हमारी रिक्वायरमेंट में आ जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आपको चाहिए जिसके बिना आपका कोई परवाह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मतलब कोई टेंशन ही नहीं, वो चीज मिले या ना मिले, फिर भी आपका काम चलेगा, आपकी जिंदगी चलेगी, आपका मतलब सर्वाइवल जबरदस्त तरीके से होगा। इसका मतलब वो आपकी डिजायर में आ जाएगा। जैसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। दूसरी बात एक और समझिएगा, कोई ऐसी चीज आती है, वहां पे नीड भी लगता है, वांट लगता है, लेकिन वो आपकी सिचुएशन बता देती है। अभी हम लोग बहुत एग्जांपल्स में समझ लेंगे, लेकिन आपको समझना है नीड फॉर रिक्वायरमेंट, वांट फॉर डिजायर। लेकिन दूसरी चीज, कभी कभी चीज सेम होगी लेकिन आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, तो उसके लिए आपकी सिचुएशन बताएगी कि नीड होगा या वांट होगा। एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से मैं बताया हूं, तो डोंट स्किप अ सिंगल सेकंड ऑफ दिस वीडियो। यू हैव टू वॉच टिल द एंड। You have to watch again and again। अगर आपको एक बार में जबरदस्त तरीके से नहीं समझ में आता है, दोबारा देखें ना। रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, इसीलिए तो आप ही के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस चलती हैं। जो भी सब लोग आपको पेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें मैं वही सारी चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो चलते हैं अब आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेकर और जबरदस्त तरीके के सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स की तरफ। तो आपको कॉपी पेन एकदम मजबूत टाइट से पकड़ना है। नाउ वी हैव टू सी दिस स्ट्रक्चर एंड दीज मेनी एग्जांपल्स। दीज मेनी एग्जांपल्स वी हैव टू सी। पहले तो आपको देखना पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिस टॉपिक। ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है भाई, पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है, बहुत सारे टॉपिक्स में कवर किया है, तो वही फिर आज पॉजिटिव आ गया।
स्ट्रक्चर जल्दी देखिए, सब्जेक्ट नीड या फिर नीड्स, यहाँ पे मैंने ऑब्लिक देकर एस लगाया है, इसका मतलब या तो आपका एस भी जुड़ जाएगा किसमें, नीड में, उसके बाद यहाँ पे बल्कि आपका प्लस नहीं, जस्ट वेट, राइट, यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि आपका ऑब्लिक ही रहेगा, क्योंकि या तो आपका नीड लगना है या तो वांट लगना, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर सेंस। उसके बाद यहाँ पे भी आपका वांट है या फिर वहां पे भी एस जुड़ सकता है, कब जुड़ेगा, अभी 5 सेकंड का समय दीजिए, उसके बाद आपका फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब लेते हैं वांट, वांट्स, नीड, नीड्स कब करना है, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तब आपको वांट्स या फिर नीड्स का इस्तेमाल कर देना है। जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीड या फिर वांट कर देना है, ऐसे नहीं जुड़ना है। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नो वर्ब, नो क्रिया, नो एक्शन, नो एक्टिविटी, बस सब्जेक्ट, नीड, वांट, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से यहाँ पे सारे एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या है, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, यहाँ पे आई है, आई तो हमारा क्या है, प्लूरल है, तो आई नीड वाटर। दूसरा सोनू नीड्स, देखिएगा अब सोनू एक वचन एक नाम अकेला आ गया तो सोनू नीड्स हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये एस दिया गया है, ठीक है। तो सोनू नीड्स जॉब, जॉब। अब यहाँ पे शी नीड्स पेन, यहाँ पे मैंने सब जगह नीड का इस्तेमाल किया है, कहीं वांट नहीं देखने मिला, क्यों, पेन, पेन हमारी अगर नहीं रहेगी हमारे पास, कैसे लिखेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, तो कहेंगे ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मैंने जॉब लिया, जॉब नहीं रहेगी तो पैसा भाई कैसे कमाएंगे, कहेंगे ये भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे वाटर, क्या पानी के बिना हम लोग जी सकते हैं, अगर प्यासे बैठे आप हैं, अगर आपको बोलना है भाई मुझे पानी चाहिए तो आपके कहने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, आई नीड वाटर। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स व्हाइट में लिखे हैं, वो किसके लिए है, आपके वांट के लिए है। एग्जांपल देखिएगा, माय सिस्टर वांट्स चॉकलेट। अब चॉकलेट बहन को मिले या ना मिले, बहन फिर भी तो सर्वाइव बढ़िया से कर लेगी, उसका उनका काम थोड़ी ना रुकेगा। माय सिस्टर वांट्स चॉकलेट, चॉकलेट है ना, चीज मैटर कर रही है। अब यहाँ पे दे वांट काइट, काइट पतंग, ठीक है, दे वांट, उनको पतंग चाहिए। अरे पतंग चाहिए, पतंग कोई बहुत रिक्वायर्ड वाली चीज तो है नहीं, वो चाहे पतंग मिले या ना मिले, जबरदस्त तरीके से वो और दूसरे गेम खेलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, माय ब्रदर वांट्स अ न्यू मोबाइल, वेरी गुड एग्जांपल है, माय ब्रदर वांट्स अ न्यू मोबाइल, मेरे भाई को एक नया मोबाइल चाहिए, एक नया फोन चाहिए। अब देखिएगा मैंने क्या बोला, कभी कभी आपकी चीज सेम होगी लेकिन सिचुएशन आपकी दूसरी हो जाएगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मोबाइल का, फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल है, अब मेरे पास ऑलरेडी एंड्रॉइड का फोन पड़ा हुआ है, अब मैं बोल रहा हूँ कि पापा मुझे एक नया मोबाइल चाहिए, मुझे एक आईफोन चाहिए। अब देख रहे मेरे पास मोबाइल तो पड़ा है और क्या बोलते हैं, मेरी चाहत हो रही कि भाई मैं आईफोन चलाऊं, नया मोबाइल चलाऊं, तो आई नीड या आई वांट। अब आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी मोबाइल है, फिर भी मैं पापा से डिमांड कर रहा हूं, मांग रहा हूं कि पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए, इसका मतलब मेरी चाहत, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पापा आई वांट अ न्यू मोबाइल। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यही मोबाइल में ले रहा हूं, मोबाइल की ही बात करता हूं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल टूट गया है, मोबाइल मेरे पास नहीं है इस वक्त, अब मेरा सब काम रुका पड़ा है, मैं फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, वो आपकी डिजायर हो गई या रिक्वायरमेंट हो गई। मोबाइल तो वही है, चीज वही है, लेकिन आपकी सिचुएशन बदल गई है, आपका मोबाइल टूटा पड़ा है, आपका काम रुका पड़ा है, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज आई नीड मोबाइल। अंडरस्टूड गाइस? तो कभी कभी चीज भी सेम होगी लेकिन आपकी सिचुएशन दूसरी होगी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सुबह से भूखे हैं, कुछ नहीं खाए हैं, अब आप अपने गली अपनी बाजार से गुजर रहे हैं, कोई जबरदस्त गर्मा गर्म कुछ बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं समोसा बना रहा है। अब आपको क्या बोलना होगा, आप अपने भाई के साथ जा रहे हैं, अब आप क्या बोलेंगे, भाई मुझे समोसा चाहिए। अब सुबह से कुछ नहीं खाए, भूख लगी, तो आई नीड समोसा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल घर से जबरदस्त खा के निकले हैं, लंच डिनर जो भी कर कुछ भी मतलब जबरदस्त तरीके से खा के आए हैं, अब वही गली से गुजर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन क्या है, पेट भरा आपका है, वही समोसा गर्मा गर्म निकल रहा है, लेकिन आपको लगता है भाई गर्मा गर्म निकल रहा है, चटनी के साथ अगर मिल जाए खाने मजा आ जाएगी। अब आप भाई से बोल रहे भाई मुझे समोसा चाहिए, आई वांट समोसा।
आई वॉन्ट समोसा एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपका पेट भरा हुआ है तो आपको वहां पे क्या कहना होगा, आपको बिल्कुल कहना होगा कि आई वॉन्ट समोसा। लेकिन अगर आपको भूख लगी है, वही समोसा रहेगा, आपको कहना होगा आई नीड समोसा। अंडरस्टूड गाइस? तो समोसा समोसा दोनों जगह आ रहा है, लेकिन उससे पहले नीड एक जगह वांट। तो आपको सिचुएशन भी समझना पड़ेगा, कभी कभी कुछ चीज भी डिफरेंट आती है। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट मी स्पीक अ सेंटेंस ऑफ द हिंदी, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। सो आपकी हिंदी है, यस अगर आपको कहना हुआ कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, अब बताइए ऑक्सीजन क्या हमें रिक्वायरमेंट है या फिर डिजायर है? आपको समझना है, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। नाउ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट पेज। ऑलराइट, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो वी नीड ऑक्सीजन या फिर वी वांट ऑक्सीजन। बाय द वे मुझे नहीं पता क्या होगा, वांट होगा, आप लोग को मैं सेंस बता दिया हूं, आपको समझना है, आपको चैट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंसेस वी हैव अंडरस्टूड। नाउ वी हैव टू सी नेगेटिव। यहां पे देख सकते हैं दिस इज द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक। अब ध्यान से यहां पे क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट डोंट ऑब्लिक डजंट, उसके बाद नीड या वांट ऑब्जेक्ट, बहुत ही ध्यान से देखना है। यहां पे नीड या वांट होगा, एस नहीं आने वाला है, बट या अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डोंट एंड डजंट। इफ योर सब्जेक्ट कम्स एंड दैट सब्जेक्ट वुड बी एंड विल बी सिंगुलर, दैट टाइम यू हैव टू यूज डजंट। At that time you have to use doesn't। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आता है then you have to use doesn't, but if your subject will be plural then we have to use don't, then want or need। need, want, need, एस नहीं जुड़ना है उसमें, आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के खत्म कर देना है। एग्जांपल्स देखिए, she doesn't want chocolate, वही चॉकलेट की बात आ गई, she doesn't want chocolate। I don't want your number, मुझे आपका नंबर नहीं चाहिए भाई, कोई बात नहीं करनी है मुझे, आई डोंट वांट योर नंबर। ओके, ही डजंट वांट आईफोन, देख रहे आईफोन, इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी मोबाइल पड़ा है, लेकिन उनको मोबाइल की कोई चाहत नहीं है, कोई मतलब उनको मोबाइल नहीं चाहिए, तो ही डजंट वांट आईफोन। दूसरा एग्जांपल, अब यहाँ पे जितने हैं सब आपको नीड वाले देखने को मिलेंगे। शी डजंट नीड फूड, उसको खाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खा पी कर बैठी है आराम से, आप भाई उसको खाना खिला दो, नहीं यार उसको खाना नहीं चाहिए, वो सुबह खा के बैठी है आराम से, तो शी डजंट नीड फूड। दे डोंट नीड वाटर, उन्हें पानी नहीं चाहिए। माई फादर डजंट नीड जॉब, मेरे पिताजी को जॉब नहीं चाहिए, बिकॉज माई फादर इज अ बिजनेसमैन। अंडरस्टूड गाइज? तो माई फादर डजंट नीड जॉब। सब में बस आपको नीड वांट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर थिंग्स, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल यू हैव टू आल्सो सी डोंट एंड डजंट। दैट्स इट, कुछ नहीं, बहुत ही आसान, एंजॉयमेंट के साथ सीखिए। बहुत छोटी टॉपिक लेके आया हूं लेकिन यूजफुल आया हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग को बोलना पड़ता है ये सब। अंडरस्टूड? बाय द वे नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट। ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक ऑफ दिस वीडियो है। ध्यान से समझिए, ये हमारा किसके लिए है? क्वेश्चन करने के लिए है, बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव आपको पता है बहुत सारी चीज, बहुत वीडियोस में बहुत टॉपिक के साथ हम लोग कवर अप किए हैं इसको, तो इंट्रोगेटिव मुझे आप समझाने की जरूरत नहीं है। नाउ हियर वी हैव टू सी एग्जांपल्स, बट बिफोर एग्जांपल यू कैन आल्सो सी द स्ट्रक्चर। डू, डज, सब्जेक्ट, नीड, वांट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या है? डू डज पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब समझिए आपका मेन आज क्या है? डू डज है। इसको क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव में यूज करने के लिए डू डज आपका पहले आएगा। डू डज कब आएगा पहले? नाउ यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड। हियर इफ योर सब्जेक्ट वुड बी प्लूरल, सब्जेक्ट तो यहां पे होगा, लेकिन यहां पे आपको पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। तो मैं बता रहा था कि आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया तो प्लूरल के अकॉर्डिंग पहले आपको डू का इस्तेमाल करना होगा। अगर वही सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो पहले डज का इस्तेमाल कर दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए ना, देन नीड या वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आपको समझना पड़ेगा नीड कब लगना है, वांट कब लगना है। नाउ वी हैव टू सी द एग्जांपल्स हियर। डू यू नीड नॉलेज? एग्जैक्टली, क्या आपको नॉलेज चाहिए? क्या आपको नॉलेज, देखिए अब यहाँ पे नीड इसीलिए लगे, नॉलेज के क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है या डिजायर होती है, आप खुद ही समझ सकते हैं। डू यू नीड नॉलेज? नेक्स्ट एग्जांपल, डज शी नीड बुक्स? क्या उसे किताबें चाहिए? अब देखो किताब की बात हो रही है, बुक्स की बात हो रही है, बुक वगैरह क्या हमें डिजायर होती है? नहीं ना, तो ये हमारी नीड इसीलिए लग रहा है। डू आई नीड कंप्यूटर?
हे गाइस डू आई नीड कंप्यूटर। देखो अपने से क्वेश्चन किया जा रहा है, भाई क्या डू आई नीड कंप्यूटर, आई एम जस्ट एडिटिंग द वीडियो बाय द मोबाइल फोन, डू आई नीड कंप्यूटर, डू आई नीड लैपटॉप, अपने से कभी कभी क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्या मुझे कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, तो डू आई, क्योंकि आई भी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। नाउ वी आल्सो हैव टू सी द मेनी एग्जांपल्स विथ वांट। यहां पे क्या है, डज गीता वांट न्यू मोबाइल, गीता के पास इसका मतलब मोबाइल ऑलरेडी पड़ा है, तो आप पूछा जरा क्या गीता को नया मोबाइल चाहिए, तो डज गीता वांट न्यू मोबाइल। यहां पे देख रहे वांट हो रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग हियर डज, गीता वांट्स नहीं होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। डज गीता वांट, डज गीता वांट, पॉजिटिव में जाएगा तब एस लगेगा आपका। बाय द वे नेक्स्ट एग्जांपल, डू दे वांट कैडबरी, हो माय गुडनेस, देखो कैडबरी की बात आ गई यहाँ पे, कैडबरी की बात। अब कैडबरी किसी को मिले चाहे ना मिले, तो हमें क्वेश्चन अगर कहना हो कि क्या उन्हें कैडबरी चाहिए, डू दे वांट कैडबरी। ओके, नॉन लास्ट एग्जांपल, डू यू वांट माय फोन नंबर, क्या आपको मेरा मोबाइल नंबर चाहिए, हे आपको चाहिए क्या। बाय द वे, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन किया जा रहा है, डू यू वांट, डू यू वांट, ऑलराइट। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, कुछ नहीं लग रहा है वांट नीड में, कुछ कहीं नहीं पाएंगे, नीड नीड नीड, वांट वांट वांट, कुछ एस उस नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको डू डज, यहाँ पे फिर उसके बाद डू, ऑलराइट। तो आपको बस यहाँ पे इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में डू डज को ध्यान देना पड़ेगा, पॉजिटिव में आपको जबरदस्त तरीके से क्या करना पड़ेगा, वांट, वांट्स, नीड, नीड्स अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। Now we also have to see many examples. Hey, don't skip the video, don't skip. Now your examples have come. Here you have to see these all the examples and you also have to understand the sense of these all the words, these all the sentences. आपको इसका सेंस समझना है कि नीड में है या वांट में है, डिजायर में है, रिक्वायरमेंट में है, जबरदस्त तरीके से समझिए। उसके बाद फिर आपको कन्वर्ट कर लिखना पड़ेगा किसमें, कमेंट बॉक्स में। ऑलरेडी आपको मैं ले आता हूं, ये आपको होमवर्क है, डोंट फॉरगेट इट, होमवर्क टेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। जबरदस्त तरीके से आप पहले समझ लीजिए, जल्दबाजी में नहीं लिखना है, आपको पहले समझना है। पहले मैं पढ़ देता हूं, समझने के बाद उसके बाद नीड वांट का इस्तेमाल करते हुए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहां पे क्या है, क्या आपको पैसे चाहिए, अब पैसे की बात हो रही है, पैसे की डिजायर है या रिक्वायरमेंट है, आपको समझना है। नाउ नेक्स्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे, ओके, उसको 1 लीटर दूध चाहिए, उसको फॉर एग्जाम्पल कोई भाई उसको 1 लीटर दूध चाहिए, दे दो, उसको 1 लीटर दूध चाहिए। अब दूध की यहाँ पे बात है, समझने की नहीं, अब आपको समझना है नीड लगना है या वांट लगना है। यू हैव टू सी द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। क्या आपके भाई को नौकरी चाहिए, यहाँ पे अब नौकरी की बात आ रही है। अब नौकरी आपकी डिजायर में जाती है, रिक्वायरमेंट में जाती है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव अंडरस्टूड द सेंस ऑफ दिस टॉपिक। इफ यू नॉट, सो पीछे करके देख लीजिए, बैक करके जबरदस्त तरीके से देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट आता है, फिर भी पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कॉल करिए, जैसे भी आपको पूछना है पूछिए ना, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। बिकॉज वी आर हियर, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइस, we are only for you here. So I hope just you have enjoyed this video and you have learned and you have understood completely. So gonna meet you tomorrow. Till then, take care, bye bye, have a nice night. But yeah, like, comment, subscribe and share. जिनको भी अंग्रेजी सीखनी है बताइए कि भाई महाज इंग्लिश चैनल से जुड़ जाइए, जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन चलता है यहाँ पे, एकदम से जबरदस्त, एकदम से डीप से। आज हमारा 11वें दिन में जबरदस्त तरीके का नॉलेज, इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ऑलराइट गाइस, सो गोना मीट यू टुमारो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट व्हाटएवर यू वांट। सो गोना मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। इफ इट इज नाइट, सो हैव अ नाइस नाइट।